चलो एक कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। तुम जितने भी लोगों को जानते हो, उनमें से ज्यादातर सिर्फ बुरी आदतों का एक झुंड है, जिन्होंने इंसानी चोला पहन रखा है। वे जागते हैं, अपने फोन को चेक करते हैं, चीनी, शुगर खाते हैं, मौसम की शिकायत करते हैं, और फिर सोचते हैं कि ब्रह्मांड ने उनके दरवाजे पर कोई चमत्कार क्यों नहीं भेजा। तुम भी कभी उन्हीं में से एक थे, इसीलिए तुम आज यहाँ हो। तुमने महसूस किया कि सेल्फ केयर का असली मतलब सिर्फ खुद को आराम में रखना था, और तुमने अपने आराम को एक पिंजरे से बदलने का फैसला किया। लेकिन यहाँ वो बात है जो राइज एंड ग्राइंड वाले इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें नहीं बताते। अनुशासन कोई प्यार भरी जप्पी नहीं है। यह भीड़ से खुद को अलग करने का एक ठंडा और क्लिनिकल तरीका है। अनुशासन का मतलब है ये समझना कि जैसे ही तुम कुछ ज्यादा बनने का फैसला करते हो, तुम दूसरों की नज़रों में अपने आप कम हो जाते हो। तुम पार्टियों में रंग में भंग डालने वाले बन जाते हो क्योंकि तुम्हें सुबह 5 बजे का अलार्म याद रहता है। तुम अहंकारी बन जाते हो क्योंकि तुमने नेटफ्लिक्स की बातें छोड़ दी है। आत्मनिपुणता, सेल्फ मास्टरी की यात्रा में एक अजीब और डरावना पल आता है। यह करीब 6 महीने बाद होता है। तुम किसी दुकान में खड़े होगे या किसी मीटिंग में बैठे होगे, और तुम अपने बगल वाले इंसान को देखोगे, और पहली बार तुम्हें वो अपना साथी नहीं लगेगा, तुम्हें वो एक कैदी लगेगा। तुम देखोगे कि कैसे वे अपनी ही सीमाओं को एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे कहेंगे, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, या इस इकोनॉमी में बिजनेस शुरू करना नामुमकिन है। वे सच नहीं बोल रहे होते, वे अपनी ही जेल की दीवारें बना रहे होते हैं, एक एक मानसिक ईंट जोड़कर। और यहाँ सबसे काला हिस्सा है, अब तुम उनसे जुड़ नहीं सकते, रिलेट नहीं कर सकते। जब वे हाथ में 700 रुपये की कॉफी लेकर और दिन के 4 घंटे टिकटॉक पर बिताने के बाद अपने बर्नआउट की शिकायत करते हैं, तो तुम्हें हमदर्दी महसूस नहीं होती। तुम्हें एक ठंडा अलगाव महसूस होता है। तुम्हें समझ आता है कि उनकी ये बदहाली एक चुनाव चॉइस है। तुम उस पिंजरे की सलाखें देख पाते हो जिसे उन्होंने अंदर से बंद कर रखा है। एक नौसिखिया उनसे बहस करेगा, एक बचकाना इंसान उन्हें बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक अनुशासित इंसान सबसे डरावना काम करता है, वह सिर्फ घूरता है। तुम रुकते हो, तुम उस बक्से को देखते हो जिसमें वे खुद को बंद कर चुके हैं। तुम्हें एहसास होता है कि उनका बाहर आने का कोई इरादा नहीं है, और फिर तुम बस मुड़ते हो और अपने काम पर वापस चले जाते हो। जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए, उन्हें बस एक चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। यह जीने का एक कठोर तरीका है, लेकिन तुम किसी और का बोझ तब तक नहीं उठा सकते जब तक तुम खुद का बोझ उठाने में व्यस्त हो। अनुशासन तुम्हारी फालतू बातें, स्मॉल टॉक करने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब तुम अपनी रातें मार्केट साइकिल पढ़ने में या अपनी हार्ट रेट को सीमाओं तक पहुंचाने में बिताते हो, तो तुम सांसारिक बातें करने का हुनर खो देते हो। दुनिया को रिलेटेबिलिटी पसंद है। दुनिया उस आदमी को पसंद करती है जो कहता है, यार आज मैं बहुत आलसी महसूस कर रहा हूँ। वो आदमी सुरक्षित है। वो दूसरों को उनकी औसत दर्जे की जिंदगी में सहज महसूस कराता है। लेकिन तुम एक आईना हो। जब तुम एक तेज दिमाग और एक ऐसी बॉडी के साथ कमरे में घुसते हो जो तुम्हारी मेहनत को साफ दिखाती है, तो तुम उन सब के लिए एक चलता फिरता रिमाइंडर बन जाते हो कि वे क्या बन सकते थे लेकिन नहीं बने। वे तुम्हें पागल कहेंगे, वे तुम्हें अजीब कहेंगे, शायद वे तुम्हें बोरिंग भी कहें। इसे एक तारीफ की तरह लो। बोरिंग
वो शब्द है जो बिना किसी मकसद वाले लोग उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके पास एक मिशन है। अब तुम्हारे दिमाग की बात करते हैं। जब पूरी दुनिया अपना ध्यान अटेंशन बेचने में लगी है, तुमने अपने दिमाग पर फिर से कब्जा कर लिया है। एक औसत इंसान एक चलता फिरता ओपन सर्किट है। एक नोटिफिकेशन बजा, डोपामाइन। एक मीठा स्नैक, डोपामाइन। इंटरनेट पर किसी अजनबी से बहस, डोपामाइन। वे लेबोरेटरी के उस चूहे की तरह है जो लीवर दबा रहा है बिना ये जाने कि वो लीवर उनके विनाश से जुड़ा है। उनकी नसों में सस्ता डोपामाइन बह रहा है जिसने उन्हें कमजोर, रिएक्टिव और अंतः कंट्रोल करने लायक बना दिया है। लेकिन अनुशासन का काला पक्ष एक नई तरह की बायोलॉजी बनाता है। तुमने सस्ते डोपामाइन से महंगे डोपामाइन की ओर रुख किया है। महंगा डोपामाइन मुफ्त नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें पसीना, बोरियत और एक ऐसी एकाग्रता, फोकस चुकानी पड़ती है जो आज के स्मार्टफोन यूजर को शारीरिक रूप से असहज कर दे। तुम्हें अपनी किक तब मिलती है जब प्रोजेक्ट पूरा होता है, जब वजन उठता है या जब बैंक बैलेंस वो आंकड़ा छूता है जो कभी नामुमकिन लगता था। यह एक बड़ी खाई पैदा करता है क्योंकि तुम अब उन चीजों की कद्र नहीं करते जिनकी दुनिया कद्र करती है। तुम एक बायोलॉजिकल एलियन बन जाते हो जबकि वे अगले 15 सेकंड के रोमांच के पीछे भाग रहे हैं। तुम 10 साल की विरासत लेगेसी बना रहे हो। वे तुम्हें देखते हैं और एक साधु समझते हैं। तुम उन्हें देखते हो और तुम्हें उन पर तरस आता है। तुम एक ऐसे कमरे में बैठोगे जहां हर कोई उस मीम पर हंस रहा होगा जो मजेदार नहीं है, या उस सेलिब्रिटी की बात कर रहा होगा जिसे उनका अस्तित्व तक नहीं पता, और तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिमाग फिर से ट्यून हो चुका है। तुम एक दिमागी रईस बन गए हो, अपने खानदान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने एक डिजिटल गुलाम बनने से इनकार कर दिया। अब इस यात्रा के सबसे असहज हिस्से की बात करते हैं, तुम्हारी पुरानी दोस्ती का अंत। औसत दर्जे की दुनिया में वफादारी अक्सर सिर्फ साथ में डूबने का एक समझौता होती है। लोग साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने साथ में वही रहने का वादा किया है। वे केकड़ों की उस बाल्टी की तरह है जहां जैसे ही एक केकड़ा किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है, दूसरे उसे सहारा नहीं देते बल्कि नीचे खींचते हैं। वे तुम्हारी नई डाइट पर जोक मारकर तुम्हें खींचते हैं। वे तुम्हारी मेहनत पर चिंता जताकर तुम्हें खींचते हैं। लेकिन अनुशासन तुम्हें सिखाता है कि जहां से तुम आए हो, where you came from, वही वो जगह है जिसे तुम्हें पीछे छोड़ना है। तुम किसी फैमिली डिनर या पुराने दोस्तों के साथ बैठोगे और तुम्हें एहसास होगा कि उनकी बातें पिछले 5 सालों से नहीं बदली है। वे अभी भी उसी बॉस की शिकायत कर रहे हैं। वे अभी भी उन्हीं पुराने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। वे अभी भी उसी लूप में फंसे हैं। और यहां तुम्हारा तंज स्नार्क एक ढाल बन जाता है। तुम उनकी समस्याओं को उनके चुनाव की तरह देखने लगते हो। जब तुम्हारा पुराना दोस्त 10वीं बार तुमसे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम उसे कर्ज नहीं देते, तुम उसे एक किताब देते हो। जब वह किताब से मना कर देता है, तो तुम्हें समझ आता है कि उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे अपनी बदहाली का गवाह चाहिए। तुम उनसे नफरत की वजह से पीछे नहीं छूट रहे, तुम्हारी रफ्तार ही इतनी ज्यादा है कि वे उसे संभाल नहीं पा रहे। तुम एक हाई स्पीड ट्रेन हो और वे प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग हैं जो सोच रहे हैं
कि तुम उनका सामान उठाने के लिए क्यों नहीं रुके। चलो ये दिखावा बंद करते हैं कि ये सब सिर्फ उगते सूरज के सिनेमैटिक शॉट्स जैसा है। अनुशासन के काले पक्ष का अपना एक शारीरिक वजन है। इसे उत्कृष्टता की थकान कहते हैं। जब तुम वो इंसान बनने का फैसला करते हो जो कभी नहीं चूकता, तो तुम खराब दिन, बैड डे रखने का अधिकार खो देते हो। एक औसत आदमी जागता है, उसे थोड़ा भारीपन महसूस होता है और वह तय करता है कि दुनिया इंतजार कर सकती है। वह अपनी जिंदगी से छुट्टी ले लेता है और दुनिया, जो खुद भी औसत है, उसे माफ कर देती है। लेकिन तुमने खुद के साथ एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाई है जो दुनिया के किसी भी जज से ज्यादा सख्त है। तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां आलस का अपराध बोध काम की थकान से ज्यादा दर्दनाक है। यह एक डरावनी जगह है। इसका मतलब है कि तुम खुद अपनी क्षमता, पोटेंशियल के शिकार हो। यही वो ग्रिट है जिसे सुंदर वीडियो नहीं दिखाते। यह मंगलवार की वो रात है जब तुम्हारी आंखें जल रही है, तुम्हारी पीठ दुख रही है और तुम्हें एहसास होता है कि सोने से पहले अभी भी 2 घंटे का गहरा काम बाकी है। तुमने पछतावे की थकान को काम की थकान से बदल दिया है और हालांकि दोनों भारी है, केवल एक ही तुम्हें सिंहासन तक ले जाती है। तो हम इस मैनुअल के अंत में आ गए हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो या तो तुम पहले से ही हम में से एक हो या तुम ऐसा बनने से डर रहे हो। आखिरी सच ये है, अनुशासन कोई सेल्फ हेल्प टूल नहीं है। यह उस दुनिया के खिलाफ युद्ध का एक ऐलान है जो तुम्हें कमजोर रखना चाहती है। दुनिया तुम्हें अनुशासित नहीं देखना चाहती, वह तुम्हें प्रेडिक्टेबल देखना चाहती है। वह चाहती है कि तुम एक भरोसेमंद उपभोक्ता, एक आज्ञाकारी कर्मचारी और एक शांत नागरिक बने रहो। लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम एक संप्रभु व्यक्ति, सॉवरेन इंडिविजुअल बन जाते हो। अंत में समय की बात करते हैं। तुमने अभी जो वक्त इन तथ्यों को समझने में बिताया है, उसकी कीमत किसी भी वायरल ट्रेंड या उन फालतू के मनोरंजन से कहीं ज्यादा है जिन्हें आम जनता मजे के नाम पर धो रही है। ये वक्त तुम्हारा निवेश है जो तुम्हें उस भीड़ से मीलों आगे ले गया है जो अभी भी स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है। अब घड़ी देखो, तुमने बहुत कुछ सुन लिया है। आज के लिए इतना कंजम्पशन काफी है। वो बॉक्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम वापस उसमें घुस जाओ या फिर तुम स्क्रीन बंद करो, अंधेरे में निकलो और काम पर लग जाओ। दुनिया दर्शकों से भरी पड़ी है। देखना बंद करो। अपनी सफलता से उन्हें डराना शुरू करो। जाओ,